14 प्लाट का आदमी सुन करके बोला मौलाना आप गलत बात बोल रहे हैं। कैसे 10 रुपया देने में 70 शैतान रास्ता रोक सकता है? मैं जाता हूँ 10,000 की गड्डी खैरात करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कौन शैतान रास्ता रोकता है। वो गया यहाँ से और संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था। बीवी क्या का मसला बताया है मौलवी ने कहा, मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज। जो पैसा जहां है वही रहे। वहां से वापस आया। वहां से जब वापस आया तो जलसे में आकर के सर झुका करके और मुंह लटका करके बैठा। हजरत ने कहा सीना तान करके गए थे, सर उठा करके गए थे कि 70 शैतान को पछाड़ करके आ रहा हूँ, 10,000 सदका करके आ रहा हूँ। बात क्या हुई? वहां से आए, सर गाड़ दिए और मुंह लटका करके बैठा, हुजूर मैंने 70 शैतान को पछाड़ दिया, मगर शैतान की खाला से हार गया। और कोई मामला नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के यहाँ आए तो बेटा नहीं है, इस्माइल नहीं है, बहू है। पूछा क्या हाल है? का बहुत बुरा हाल है। का मेरा बेटा कैसा है? का कुछ भी नहीं कमाता, बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजर रही है, मुसीबत ही मुसीबत है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है। बहू ने एक नहीं 1000 सुना दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुके नहीं, उल्टे पांव वापिस हो गए और कहा कि जब मेरा बेटा वापिस आए तो कहना कि घर की चौखट को बदल ले। सिर्फ इतना कह देना कि घर की चौखट को बदल ले। अब जब इस्माइल आए तो उस औरत ने कहा कि एक बूढ़ा आया था, उसे पता ही नहीं कि वही इब्राहिम थे। कहा कि एक बूढ़ा ने आकर के तुम्हारी खैरियत मालूम की और जाते वक्त में एक पैगाम दिया कि जब वो आ जाएं, इस्माइल आ जाएं, तो कह देना कि घर की चौखट बदल दे। तो हजरत इस्माइल ने कहा ओ बदकिस्मत औरत, तू नाशुक्री है, अपने शौहर की नाशुक्री है, खुदा की नाशुक्री है। नाशुक्री की बद्दुआ मेरे बाप ने तुम्हें दिया और कहा कि ऐसी औरत को जो खुदा की नहीं, अपने शौहर की नहीं, उसको निकाह में मत रखो, निकाह से निकाल। घर में दुनिया भर का कपड़ा है, घर में दुनिया भर की चप्पल है, घर में दुनिया भर का सामान है, बर्तन है। जब शौहर पूछता है कि कपड़ा उपड़ा है तो औरत का जवाब सुनिए, क्या है? 2-4 चीथड़े। बर्तन उर्तन है, क्या है? 2-4 ठीकरे। चप्पल उपल है, क्या है? 2-4 लीथड़े। ऐसी औरत वक्त से पहले अपने शौहर को बूढ़ा कर देती है और कभी कभी उसके ईमान का जनाजा भी उठा देती है। मैं दुआ देता हूँ अल्लाह शौहर की इताअत के लिए हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमाए और शौहर की इताअत से अल्लाह हमारी माँ और बहनों को जन्नत नसीब फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को दीनदार बनाएंगे इंशाअल्लाह और माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए कोई राहत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मैं लाइन काट देता हूँ जल्दी से क्योंकि बगल में होगी तो 100 गाली सुनने को मिलेगी। यही पर लाइन काट। बड़ी तादाद में मैंने गौर से देखा पिंडाल में, तो बूढ़ों को मैं देख रहा हूँ कम है, बच्चों को देख रहा हूँ कम है, जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है।
मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अपने जवान से हाथ जोड़ करके फरियाद करता हूं, आप शराब से बच जाइए, जीना से बच जाइए, जुआ से बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर आपको गारंटी देता हूं, आपके पूरे खानदान को अल्लाह बचाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह, जुआ से बचेंगे इंशाअल्लाह, जीना से बचेंगे इंशाअल्लाह, जवानी में पकड़ा है बुढ़ापे में छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि दारू कितनी खतरनाक चीज है, इसको बताने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। आप मुसलमान हैं, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इशारा आपके लिए काफी है। आप अक्लमंद आदमी हैं, आप ठोकर खाने वाले लोग नहीं हैं। मैं देने के लिए जा रहा हूं नमूना। किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि दारू पी लिया एक गिलास, नशा जब सर पे आया तो अकल से पैदल हो गया, अपने चुल्लू में पेशाब करने लगा, चुल्लू ही में पेशाब। जब पेशाब का पानी चुल्लू में जमा हो गया तो मुंह को धो रहा और क्या दुआ पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। तो उस किताब में लिखा है कि देखिए दारू कितनी खतरनाक चीज है। हलक के नीचे आई अकल की दौलत, जो सबसे बड़ी दौलत है, उससे बंदा महरूम हो गया। और जो पेशाब है उसको पानी समझा, और पेशाब नापाक है, उस पर अल्लाह का पाक नाम लिया, सीने से ईमान चला गया, धोबी का गधा न घर का रहा न घर। एक किताब है, उसका नाम है रौजुल फाइक। उस किताब में लिखा है कि अगर पता चल जाए जिस जवान ने तुम्हारी बेटी के ऊपर रिश्ता दिया है वो दारू पीता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस जवान से अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। कल को अगर वो दारू पी करके तुम्हारी बेटी को तलाक देता है तो जैसे वो शराबी गुनहगार, उसी तरह बेटी का बाप गुनहगार। तीसरे नुक्ते को आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ करता हूं अपने जवानों के वास्ते, अल्लाह ऐसी तमाम बुराइयों से हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। उस किताब में लिखा है कि पहले कुआं होता था, आज भी पुराना कुआं बस्ती में मौजूद है। पहले कुआं होता था, लोग ट्यूबवेल की जगह उसी से पानी पीते थे। एक कतरा दारू का उसमें टपक गया, सिर्फ एक कतरा, एक कतरा, पूरी बोतल नहीं, दारू की एक बूंद कुएं में गिर गई। बस्ती के लोग दीनदार फैसला लिया कि इस कुएं को बंद कर दो, इसका पानी नहीं पिए। कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बना दिया, मस्जिद का मीनार बनाया कि उसमें आजान होगी। कुएं को बंद कर दिया, मीनार बना दिया, उसके ऊपर के आजान होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कयामत तक उस मीनार से एक भी आजान नहीं दे सकता। उस एक कतरा नापाक दारू की वजह से, जब एक कतरे का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल है।